बिहार के गिरते हुए पुल देश के लिए अपमान की बात नहीं है? क्या भ्रष्टाचार के कारण इस तरह से पुल गिरना अपमान की बात नहीं है? मैं आज वहाँ मौजूद हूँ, उस पुल पे मौजूद हूँ जो इस बात की गवाही देता है कि हम कितने भ्रष्ट हैं या हमारे अधिकारी या नेता कितना भ्रष्ट है। और हमारा जो चीफ मिनिस्टर है, वो कह सकते हैं एक राज्य का चीफ मिनिस्टर कितना गैर जिम्मेदार हो सकता है कि जो राज्य की जनता को जवाब भी ना दे, और देश या राज्य के किसी कोने में एक पुल गिर जाए लेकिन वो जनता को जवाब ना दे। तो ये सबसे कह सकते हैं कि बड़ी विडंबना है हमारे देश की। मैं आपको बता दूं कि जनता के पैसे से बने हुए पुल, या कह सकते हैं जनता के पैसे को जिस अधिकारी ने जिस भ्रष्टाचारी से छुड़ाया है, उस भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स को या फिर ठेकेदार को मेरे ख्याल से एक बार शर्म आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ दोबारा बता दें कि हम चोरी सिर्फ उसे नहीं कहते हैं कि किसी के पॉकेट से हमने सेंध मार लिया, कहीं किसी के पॉकेट मार लिया, बल्कि चोरी ये भी है कि पब्लिक अकाउंट से कि पैसे हमने चुरा लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि बकड़ा नदी पर बना हुआ ये पुल था जो कि नेशन वाइड एक बड़ा हेडलाइन बना था, लेकिन ग्राउंड्स पे आकर किसी ने रिपोर्टिंग नहीं की थी। एक ही जो वीडियो है वो वायरल हुआ था, उसके बाद ग्राउंड पे रियलिटी पे रिपोर्टिंग नहीं हुई थी। तो आप इसको देख सकते हैं, यही वो पुल है जो कि अभी बिहार में या गिरते हुए पुल की श्रृंखला में ये भी एक पुल है कि जहां भ्रष्टाचार के कारण पुल गिरा हो और जिसमें कि इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं, जो कि नाम मात्र है मेरे हिसाब से। कई पुल में से यहाँ आसपास 2 पुल है। इससे पहले ये बकड़ा नदी वाला पुल है, बकड़ा नदी पर सिकटी ब्लॉक में आता है जो कि अररिया डिस्ट्रिक्ट में है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रदीप सिंह जो यहाँ के एमपी है, प्रदीप सिंह, और जो मंडल है, कौन है यहाँ का, विजय मंडल यहाँ के विधायक हैं, और दोनों की केंद्र या राज्य में सरकार है, फिर भी वो मतलब मांग कर रहे हैं इसमें इंक्वायरी कमेटी बैठाने की। और हम बात करें कि इंक्वायरी कमेटी, जो विभागीय इंक्वायरी कमेटी बैठी है जिसमें से 3 इंजीनियर को सस्पेंड भी किया गया है। तो लेकिन इन विभागीय कमेटी का आपको पता है क्या होता है कि विभागीय कमेटी ने क्या किया है कि कमेटी बैठाई, 3 सदस्यीय कमेटी है, लेकिन विभाग के इंजीनियर ही जांच करेंगे उसके। तो आपको पता है कि विभाग के इंजीनियर हर संभव प्रयास करेंगे कि उसका जो विभागीय अधिकारी है वो बच जाए। तो कुछ ना कुछ पैरवी आएगा नेता का, उसके बाद वो सस्पेंड जो हुआ है दोबारा उनको जॉब पे रख लिया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि वो एक नाममात्र या फिर नाममात्र ही इंक्वायरी है जो कि किसी जांच एजेंसी के द्वारा होना चाहिए था, और ये सिर्फ दिखाने के लिए विभागीय इंक्वायरी हो रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो 3 लोग सस्पेंड हुए हैं, क्या नाम है उसका, 3 इंजीनियर हैं जो सस्पेंड किए गए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। वो एक अंजनी कुमार है, मनीष कुमार है और वीरेंद्र कुमार है, जिसे तत्काल सस्पेंड किया गया है, और ठेकेदार पे एफआईआर किया गया है। ये अभी तक का ये है। लेकिन हमारा कहना है कि जब इस तरह की घटनाएं होती है, ये एक टाइप का क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि आप पुल तोड़ दिए, जनता का पैसा गया, तो एफआईआर मेरे हिसाब से इंजीनियर पे भी होना चाहिए। और विभागीय जानकारी, ऐसी विभागीय जो जांच होता है वो कोई नाममात्र जांच होता है। मुझे पता है कि जो विभाग अधिकारी जांच करेंगे उसका रिपोर्ट आएगा, मे बी कि वो इंजीनियर उसे बचाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है। लेकिन ये जांच कैसे, हमारे यहाँ जांच एजेंसी है, हमारे देश में, राज्य में बहुत सारी जांच एजेंसी है, तो उस जांच एजेंसी के द्वारा क्यों नहीं इस करप्शन का जांच कराया जाए? क्योंकि आपको पता है, आपको, हमें सबको पता है कि ये भ्रष्टाचार के कारण ऐसा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये पुल जो कि कनेक्टिविटी था 2 गाँव के बीच और कितना ब्लॉक के बीच, तो जिस प्रकार से ये टूटा है और लोगों का कनेक्टिविटी बाधित हुआ है, तो इसमें सरकार को भी इमीडिएट चीफ मिनिस्टर को रिस्पॉन्स करना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर के अलावा जितने भी मतलब आप कह सकते हैं जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन आप यहाँ के नेता से पूछेंगे, इवन जिनकी सरकार है, अगर आप न्यूज़पेपर को ठीक से देखेंगे, ऐसे तो ये नेशनल हेडलाइन है,
एक जो नेशनल जिसको दबा दिया गया है, और एक वीडियो सर्कुलेट हुआ, उसी को सबने सर्कुलेट किया, बट रियल ग्राउंड लेवल पे आके किसी ने रिपोर्टिंग नहीं की है। जबकि एक बड़ा इशू है कि बिहार में इतना पुल करप्शन के कारण, भ्रष्टाचार के कारण गिर रहा है। जब भ्रष्टाचार के कारण गिर रहा है तो एक नेशनल न्यूज़ भी बना है, तो उसमें चीफ मिनिस्टर को भी ऐसा होता है कि जवाब देना चाहिए, और यहाँ के MP MLA को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, क्योंकि सरकार उनकी है। वो सिर्फ इतना कह देंगे कि हाई लेवल हम इंक्वायरी की डिमांड करते हैं, जिसकी सरकार है वो खुद कहे कि हम डिमांड करते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं बेईमानी है। हमारा कहना बस इतना है कि जनता की बहुत गाढ़ी कमाई का पैसा इसमें लगा है, जो कि जनता टैक्स भी देती है और प्रत्यक्ष रूप से उस टैक्स का पैसा लगा हुआ है। तो पब्लिक अकाउंट से जो पैसे की चोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि चोरी सिर्फ किसी का पॉकेट मारना ही नहीं होता है, या किसी के घर में सेंध मारना ही नहीं होता है। चोरी ये भी है कि किसी के आपने पब्लिक अकाउंट से या पब्लिक के पैसे इस तरह से चुराए हुए हैं। वैसे अधिकारी को या फिर वैसे जो ऑफिसर्स हैं उनको एक बार शर्म आनी चाहिए। कम से कम अगर उस पैसे का वो यूज़ अपने ऐशो आराम को इकट्ठा करने में सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, तो भी उन्हें शर्म आनी चाहिए। जब वो अपने बच्चों के साथ या बहुत एक्स्ट्रावेगेंट या बहुत हॉलीडे मनाते हैं या पैसे खर्च करते हैं, तो उस वक्त भी उन्हें ये शर्म आनी चाहिए कि हमने ये पैसे चोरी करके या भ्रष्टाचार करके ही कमाए हैं। तो हमारा बस इतना ही दिखाना था। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी एक नई मूवी आई थी जिसका एक पंच लाइन था, कैन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉलिंग डाउन द नेशंस। तो मैं ये कह सकता हूँ, कैन फॉलिंग ब्रिजेस फॉलिंग डाउन द प्राइड ऑफ नेशन। क्या इस तरह से गिरते हुए पुल बिहार के लिए या देश के लिए शर्म की बात क्यों नहीं है? हमारा मतलब वो जो राष्ट्रवाद होता है, या फिर हमारी नेशनलिटी है, या फिर कह सकते हैं कि हम जो देशभक्ति का स्वांग रचते हैं कमरे में बंद होकर या फिर टीवी स्टूडियो में, वो यहाँ कहाँ चला जाता है? हमारा गला, या कह सकते हैं जो नेता है उनका वो गला तब फाड़ते हैं जब वो किसी विपक्ष के नेता पे व्यक्तिगत टिप्पणी करनी होती है। लेकिन यहाँ किसी नेता का मुझे नहीं लगा है कि राष्ट्रभक्ति जागी हो और उनका गला फाड़ा हो कि भ्रष्टाचार के कारण या विभाग में भ्रष्टाचार के कारण ऐसा हुआ है। और इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो भी जिस मंत्रालय के अंदर ये काम चल रहा है, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, उनको लेना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन्हीं बातों से हम ख़त्म करते हैं। हम बहुत दूर से, अगर हम माना जाए तो मैं जहाँ से आया हूँ कम से कम 80 to 90 किलोमीटर ट्रेवल करके हमने सिर्फ इसको जानने की कोशिश की, आखिर बिहार के या देश के किसी कोने में ऐसा भी हो सकता है कि भ्रष्टाचार के कारण पुल गिरते रहे। और बिहार का ये इतिहास ही नहीं, अभी तो हर दिन अब पता चला है कि जब हम यहाँ आए हुए तो इससे बगल में भी कोई पुल गिरा है। शायद वो ठेकेदार या जो विभाग है वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि पुल इनॉग्रेशन से पहले गिर जाए तो हो सकता है कि कुछ ज़्यादा करप्शन हो पाए। और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा यहाँ जो मैटर है, ये 10 साल से ये पुल बन रहा था, जैसा कि डॉक्यूमेंटेड है। 10 साल से बनने के बाद ये इनॉग्रेशन से पहले ही गिर जाता है। और लोग यहाँ के बताते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ है, जो मटेरियल लगा है, बहुत लो क्वालिटी। छड़ आप यहीं से देख सकते हैं, कहीं कहीं वैसा भी है, 5 हमको लगता है 6 CM का सरिया लगा हुआ, कहीं कहीं ज़्यादा है, 8-10 का भी है। तो इस कारण पुल गिरा है। तो हम यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि कब से ये पुल बन रहा था, कब से बन रहा था ये पुल? ये पुल जो है कि 2 साल पहले से बना रहा है। 2 साल सुने, 10 साल से बन रहा था क्या ये बात? हाँ, 10 साल से। उसमें तो 6 साल लग गया। कहाँ? वो जो उधर दिख रहा है? हाँ, वो पहले वाला पुल। 6-7 अच्छा, उससे पहले जो वहाँ है 6 साल। बाप रे, वो पुल में बहुत टाइम लगा है, बहुत टाइम लगा। फिर उसके बाद ये बना है। ये बना है। तो हम बता दें कि ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट होंगे, क्योंकि विभाग से जो जानकारी दी जाती है बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दी जाती है, उसका स्रोत नहीं पता चलता है, क्योंकि बहुत सारा प्रोजेक्ट है। ये वाला जो प्रोजेक्ट है, जो पुल अभी गिरा है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर
आता है जो ग्रामीण विकास मिशन के अंदर आप कह सकते हैं रूरल डेवलपमेंट वर्क्स के अंदर आता है। लेकिन इसके अलावा दूसरा भी प्रोजेक्ट है जो पुल इनकम्प्लीट है, सिर्फ अप्रोच बना हुआ है। हमको नहीं पता वो पैसे किस लिए खर्च किए गए जब अभी तक यूज़ नहीं हो रहा। 10 साल से ऐसा ही है अगर ग्रामीण की स्थिति, तो शायद हमारे देश में हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश के अधिकारी को सोचना चाहिए, यहाँ उनका राष्ट्रवाद या कह सकते हैं कि राष्ट्रभक्ति जागनी चाहिए। और इस मामले में उनका गला जो संसद में फाड़ते हैं या असेंबली में फाड़ते हैं, तो इस मामले में वो गला फाड़ सकते हैं। इनके ठेकेदार कौन है? नहीं जानते हैं कौन है, हम लोग को नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते? कहाँ घर है आपका? बगले है नाम। तो बगल का है, आप ठेकेदार को नहीं जानते हैं, तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? आप पूछिएगा फिर ना क्यों टूटा। टूटा तो वहाँ से देख के गया है, इन सबको आया। कौन देख के गया? डीएम सब आए थे, डीएम सब आए थे, डीएम सब आए थे, एसडीएम आए थे, सब आया था डेली। तो नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि ये इसमें गलती किसका है, आपको पता चला? गलती तो इसमें ठेकेदारी का होगा। क्यों अधिकारी का गलती नहीं हो सकता है? अधिकारी को कोई जांच कर रहा तो उसका भी गलती हो सकता है। जांच नहीं किया सही ढंग से। जब बन रहा था हम लोग तो विरोध किए थे, हम लोग गाँव वाला सब। मटेरियल देखते हैं वहाँ का कौन कई MM सब का सरिया लगा है, वहाँ देखिए सर, इधर आइए सर, दिखाते हैं आपको। सरिया लगने वाला इसमें रात में ही लेंटर किया है। रात में सिर्फ में लेंटर किया है। ये देखिए, बात भी सही है। ये 8 इंच है, 8 या 10 mm का सरिया लगा हुआ है। माटी सब दिया हुआ, बालू थोड़ा है ये उधर तो सरिया सब लगने वाला सर, सब घर में भी नहीं लगाता सर, देखिए शायद। अच्छा, आपको ये पता है कि ये जो बनता है किसके पैसे से बनता है? तो जनता के पैसा से बनता है ना। कैसे टैक्स जनता? हम लोग टैक्स देते हैं, उसका किस उससे तरह पैसा का- बनते हैं। किस तरह का टैक्स देते हैं? टैक्स है सर यहाँ से। हर चीज में तो हम ही लोग टैक्स देते हैं। ऐसे बताइए ना, हम भी जानना चाहेंगे और भी लोग हैं तो वो जानेंगे। कैसा टैक्स? सर कोई भी काम करते हैं 18% 20% टैक्स लेता है ये इससे। बात हुआ ना, हम वही चीज जैसे कोई जानना सामान चाह खाते रहे हैं उसमें हैं टैक्स लेता है कि अभी। जब ये जनता का पैसा लगा हुआ है और मतलब है कि सबकी जवाबदेही होती है, चाहे वो ऑफिसर हो या फिर नेता हो, उसका जवाबदेही है कि वो ये पुल टूटा क्यों। इसका मतलब आपको क्या लग रहा है कि मेन क्या कारण है, हम आपसे जानना चाहेंगे। मेन कारण इसमें मटेरियल कम दिया गया था। ठीक है, उसके अलावा मटेरियल का तो इंसाने ने किया। हाँ, इधर आइए, इधर आइए। सब ये सब नेता उता खा दिया सब जगह। घूसखोरी घूस ले करके तो ये परसेंटेज ले घूसखोरी करके कैसे कम होगा? या घूसखोरी वो जाने वो मंत्री साहब। अरे तो वोट आप ही देते हैं, जनतंत्र है, लोकतंत्र में हम सरकार बनाते हैं। वो बोलता है कि हम 5 तो करोड़ हिसाब रुपया आपको किताब हम छोड़ मांगिएगा दिए। तब ना, हमारा कहना आप है। परसेंटेज आप भी खा करके बैठ जाते हैं। अगले आदमी खाकर बैठते हैं तो आपका तो ये सब नफा कैसे सुधरेगा? मतलब बात ये आप है लोग कि मीडिया आप लोग सुधारिएगा। मीडिया यहाँ से मीडिया आप कोई लोग- आसमान से थोड़ी उतरता है। अरे आप लोग बोलिएगा तो सर। अरे तो ये हमारे ही बीच हम से। लोग के कहाँ यहाँ आएगा, कोई किसी को बताएंगे अरे थोड़ा ना जा कहा तो वो सकते नेता कोई आसमान से थोड़ी उतरा है। वो जो इंजीनियर था वो हाईलाइट कीजिए। हाईलाइट नहीं, बात ये है कि वो भी हमारे समाज का है। अगर हम सुधरेंगे तो वो आदमी भी सुधरा होगा। बात है कि वो भ्रष्टाचार अगर कोई क्या है। इंजीनियर को मतलब कि रोड में पुल ने बनवा करके दूसरे का जमीन में बनवा दिया। अच्छा, तो इस बात का क्यों नहीं आप मतलब जो नेताजी उस के टाइम पास में गए? ये भराक क्या हुआ नापी क्या हुआ नहीं था, इसलिए कहा कि हम दूरबीन से देखते हैं, हम रोड सामना में है, इसीलिए वो सामना में पत्थर रख करके मतलब कि बोर करवा करके जब पूरा कंप्लीट का बोर हो गया तब नापी किए तो देखते हैं पुल हमारा जमीन में पड़ा हुआ। अच्छा, मतलब है कि पुल गलत जगह पे बना दिया, तो इसमें ठेकेदार और विभाग के इंजीनियर की भी गलती होगी। हाँ तो आपको पता है अभी लेटेस्ट अपडेट क्या, अभी मतलब क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ। कौन जांच कौन कर रहा है? जांच मतलब बाहर दिल्ली से आए थे, हैदराबाद से भी आए थे। आज हैदराबाद से आए थे सवेरे में 10 बजे। उसके बाद दिल्ली से भी परसों आए थे। दिल्ली अभी 10 दिन से जब से गिरा, डेली आते हैं जांच करने के लिए। तो मैं बता दूं, ये पुल ऐसे तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंदर है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। यहाँ ग्रामीण का बात चलवे नहीं करता। नहीं, नहीं चला इसमें ग्रामीण का। यहाँ पुल रात में ढलाई होता है, दिन में होता है क्या सर। सब ठोक पाया? नहीं, हम इधर का नहीं, हम जोकी का। जोकी का है, अररिया डिस्ट्रिक्ट के है ना। हाँ, अररिया। क्या करते हैं आप? हमारा अपना काम है, क्या काम है? खेती गृहस्थी है। खेती गृहस्थी। जो पुल टूटा है इसके बारे में कुछ है बता? नहीं, इसके बारे में तो हम समाचार में देखे थे, तब हम लोग देखने के लिए आए। आज देखने के लिए आए देखने हैं? के लिए आए। बताइए, मतलब है पुल टूटा है, ये तो अजूबा है कि पुल टूटा। तो कोई चिंता उनता है कि काहे चिंता टूटा क्यों है? नहीं है, जब इतना पब्लिक को दिक्कत नहीं होगा। आज से दिक्कत है, सबको दिक्कत है यहाँ पे। ये कि कनी मोद हाँ, मतलब चालू अगर नहीं म- हुआ था पुल।
चालू हो जाता तो कितना पब्लिक मरता है यहाँ पे। अच्छा, ना ये रोड तो बस इतने तो चिंता है, उसके अलावा और कोई चिंता नहीं है। नहीं, चिंता क्यों नहीं है? सरकार का नुकसान नहीं हो रहा कि ठेकेदार का नुकसान होगा? ये तो ठेकेदार को देखना चाहिए कि पुल कैसे बनना चाहिए। अच्छा, मतलब ठेकेदार को देखना चाहिए। तो ठेकेदार और आपको कुछ नहीं दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है कि सब चीज कमी है इसमें, सब चीज का कमी है। हम ये जानना चाहते हैं कि हम लोग भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं, ये बात बताइए। नहीं, भ्रष्टाचारी तो वो ठेकेदार होगा। नहीं तो वो कहाँ से, आसमान से थोड़ी उतरा कुछ है। हम लोग का भी कमी है कि जो कि हम लोग इसको देखे। मतलब जनता हो के यहाँ के लोग हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो तो यहाँ का लोग को देखना चाहिए ना, हम तो लोग तो उधर के हैं, हम तो कोई देखने के कहीं लिए। का हो, ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में का मतलब है प्रश्न वो कि तो भाई है। क्यों टूटा, हमारा पैसा है। वो तो पैसा तो हम ही लोग को जाता है जब ना, हमारा टैक्स से पैसा हम लोग जाता देते हैं, है। हम ही लोग का पैसा जाता है ना। ये तो ऐसा कैसे है कि कोई चोरी अगर कर जो ले? नुकसान हो रहा तो वो हम लोग से ही निकालेगा ना वो। तो फिर ऐसा कैसे चलेगा? भ्रष्टाचार को ही तो नीतीश कुमार को खत्म करना चाहिए या मोदी को खत्म करना नीतीश चाहिए। कुमार ने जब तक हम नहीं उठेंगे तो कोई नहीं खत्म करेगा। हम लोग बात बस एक वही उठेंगे है। तो 10 बैठ जाएगा, यही तो कमी है हम लोग तो में। बस फिर तो आपको झेलना पड़ेगा। वही ये झेल रहे हैं कि झेल तो रहे हैं। ये बात वही है। और बताइए आप कुछ खास, नहीं, मतलब बस क्या हम बस लोग तो- खेती नहीं, हमको लग नहीं रहा कि आप खेती बाड़ी करने वाले नहीं, हैं। कुछ खेती और बाड़ी करते हम लोग देखने के लिए आए हैं। हम लोग देखने के लिए आए, हम लोग देखे थे टीवी ठेकेदार का कोई, हम तो एक तो वीडियो देखे थे कि एक वीडियो कहीं आया था, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं, कुछ नहीं मिला हमको। वो तो हम लोग देखने के लिए आए थे, वही देख तो के उसके जा- अलावा कोई रिपोर्ट नहीं किया, तो हम लोग आए घूम फिर के जरा देख लें। हम लोग भी वही घूमने के लिए आए, जो सोचिए जोकी से हम लोग यहाँ आए। जी भाई साहब इधर ये हाँ, जोकी से आए हैं, हाँ जोकी से आए। मतलब शाहनवाज का क्षेत्र। हाँ, तो इस बार क्या चांस है उसका, शाहनवाज का? सनवाज का हमारा प्रदीप सिंह जी था। अरे नहीं, अभी तो वो तो हो गया, जो विधानसभा 2025 में होना है। वो तो आने वाला समय देखा अरे जाएगा। आ गया। हाँ तो आएगा तब उसके बाद ही ना। ये भी मुद्दा होगा एक। ये होगा कि मुद्दा क्यों नहीं होगा? जिसका सरकार है उसका ये भी मुद्दा होगा हाँ, कि पुल काहे गिरा।